सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। अब जो है हमारे मुख्य अतिथि इस पर क्या विचार प्रकट करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग इनके यहाँ चौथा कार्यक्रम भी लेकर आ रहे हैं, तो आगे क्या कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद। यहाँ इस सभागार में सुशोभित सभी महानुभावी, मंच पर सुशोभित आज की एक खास मेहमान, इंडियन डायस्पोरा के यहाँ हमारे खास मेहमान, सभी लोगों को मेरी तरफ से अभिनंदन। मैं सबसे पहले उदय मन्ना साहब का और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो इज्जत बख्शी उसे मैं याद रखूँगा। क्या मैं कुछ पिछले सालों से मन्ना जी के साथ जुड़ा हूँ और इनके साथ जुड़ने का सबसे बड़ा तात्पर्य मकसद यही था कि मैंने इनके अंदर जो पॉजिटिविटी देखी, जो जोश, जो लगन, जो उम्मीद, जो आशाएं देश के लिए देखी, वो मुझे इनकी तरफ हमेशा आकर्षित करती रहीं और शायद इसीलिए मैं आज भी यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं दो लाइनों से शुरू करना चाहता हूँ कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर, भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर। चाहे उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, देश है, विदेश है, आप किसी पहाड़ की चोटी पर हैं, किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं, किसी हरे भरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं या दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को देख रहे हैं। हकीकत तो ये है कि दो ऐसी चीजें हैं जो इन तमाम चीजों से ज्यादा खूबसूरत हैं जो आपकी आंखें देख सकती हैं, और ये दो चीजें हैं आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा। और कितने मजे की बात है कि दोनों ही चीजें आपके अंदर समर्पित हैं, आपको आंखों की भी जरूरत नहीं। आइए आज के इस शुभ अवसर पर परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करें कि हे परमात्मा, मुझे अच्छी विचारधारा दे, मुझे अच्छी भावनाएं दे, ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं और अच्छे कर्मों से इस धरती को स्वर्ग का रूप दे सकूं। ऐसा मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। दो लाइनें और याद आती हैं कि रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। कुछ भी सिर्फ इच्छाओं से नहीं होता, क्योंकि इच्छाओं के आगे अगर आप अपना बल नहीं लगाएंगे, अपनी कार्यों की नीति को नहीं लगाएंगे, अपने कर्मों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक सारी विचारधारा ही बन के रह जाती है और वो ख्वाब बन के रह जाते हैं, वो उसका कोई रूप नहीं ले पाते। ऐसा मेरा मानना है और ये हकीकत भी है। और दूसरी चीज़ ये कि यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। भाई जो आप बोल रहे हैं, क्या लोग उससे सहमत हैं? क्या आपकी बात लोगों को पसंद आई? क्या उसके साथ वो जुड़ना चाहते हैं? ये दूसरी बात हो जाती है। तो जहां एक तरफ विचारधारा के पीछे कर्म, जहां एक तरफ सुझाव और सुझावों के पीछे एक शानदार ऐसी महफिल जहां जिसे हर आदमी सुनने और करने के लिए तैयार, और तीसरा यूं लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या। आप तो अपने काम के लिए बहुत पैशनेट हैं, पर क्या इसको किसी स्टैंप की है? दो स्टैंप जरूरी है। नंबर एक ऊपर वाले की कि उसकी छाया बनी रहे, उसका आशीर्वाद बना रहे, और दूसरा भारत सरकार की वो मोहर जो है वो बहुत जरूरी है कि आप जो कार्य कर रहे हैं क्या वो किसी ऐसे डिपार्टमेंट तक पहुंच रहे हैं जहां आपके इन तमाम मेहनत का कुछ नतीजा वहां पहुंचे, ताकि उसको वो इस्तेमाल कर सकें। ऐसा मेरा मानना है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं पिछले तकरीबन 40 सालों से क्रिएटिव आर्ट में हूँ। 36 सालों से मैं नोएडा बसाने में लगा हुआ हूँ। 33 साल से मैं फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, स्टूडियो बिजनेस चला रहा हूं, और पिछले 31 सालों से मैं एजुकेशन में हूं। हम लोगों ने तकरीबन 9 करोड़ लोगों को जोड़ा है नोएडा फिल्म सिटी से। करीब 30 लाख आदमी मारवा स्टूडियो की 127 संस्थाओं के साथ 156 कंट्री में जुड़े हैं, और 30,000 स्टूडेंट हमारे यहाँ से 145 कंट्री से पढ़कर भारतीयता को लेकर वापस पहुंचा है। तो हिंदी के थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं सिर्फ ठीक करना चाहता हूं कि चर्चा किसी ने एक हिंदी का दिया तो हिंदी हो गया।
वो विचारधारा ही बदल गई। क्या हम हिंदी को बढ़ावा देने आए हैं या हम भारतीयता को बढ़ावा देने आए हैं? भाषा कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर भारतीयता को आप बढ़ावा दे रहे हैं तो इंग्लिश में भी हमारे देश के संस्कारों को, हमारी सोच को, हमारी आइडियोलॉजी को बाहर तक बड़ी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं तकरीबन 7,500 8,000 इवेंट करा चुका हूं और हर इवेंट की जो बॉटम लाइन है वो हम इंग्लिश में ही लिखते हैं या हिंदी में लिखें कि लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। वेरी और ये बात आज तमाम जितनी भी हिंदुस्तान से निकली हुई जितनी भी बड़ी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ब्रह्म कुमारी है, चाहे वो इस्कॉन है, उन्होंने भी इस लाइन को पिकअप कर लिया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने इसका कॉपीराइट, पेटेंट राइट नहीं करा है, क्योंकि मुझे इस पे कोई फतेह नहीं पानी है। ये तो एक अच्छा काम है, अगर आपकी समझ आ गई और आपने इसको पकड़ लिया तो मेरा काम वैसे ही हो गया। और इसी तरीके से हम ये सब काम करते करते हमारी रीच जो है 80 सरकारों तक, इंक्लूडिंग अपनी 80 सरकारों तक पहुंची। और ये मेरा 9वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि 80 देशों की सरकारों ने हमें अपना कल्चर एम्बेसडर नियुक्त किया। तो मैं मन्ना साहब का काम 80 टाइम फास्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप ये समझ लीजिए, जो आप सोच रहे हैं उसको 80 गुना से आप मल्टीप्लाई करिए। आज हम उस स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं आप लोगों के साथ और आप लोगों के आशीर्वाद के साथ। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने सीखा है भाई, हमारे परम मित्र हैं। लंदन गया, मैं लंदन जाता हूँ, इनके बिना बगैर मैं आ ही नहीं सकता। ये मेरा बैन कर देंगे लंदन आना। और हमारा इंद्रजीत, मैं न्यूयॉर्क गया तो इंद्रजीत खुद नहीं थे, लेकिन इनका परिवार जो है उसने मुझे छोड़ा नहीं और मैं उनके साथ भी वहाँ मिल के आया। तो यानी कि जहाँ जो मौका मिलता है उस मौके को हम छोड़ना नहीं चाहते। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं देश के लिए, अपने कार्यों के लिए और भारत सरकार को हर महीने, हर 40 दिन के बाद किसी न किसी देश में जाकर रिप्रेजेंट करता हूँ। और मैं भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन जिन बातों को, बात सुनिए, जिन जिन बातों को कहा जाता है उन बातों पे अमल होता है। और मैं जब सुझाव मैंने देना शुरू किया तो कुछ ऐसे सुझाव दे दिए जो शायद अब तक उनके मंत्रालयों में पहुंचे नहीं थे। तो ये सुझाव की जो श्रृंखला है वो पिछले 15 सालों में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मुझे 7 मंत्रालयों में एडवाइजर लिया गया है। एक मंत्रालय में एडवाइजर हो तो आप मिनिस्ट्रियल रैंक पे आ जाते हैं। तो ये एक मिनिस्ट्रियल रैंक लेके मैं घूमता रहता हूँ, मजा लेता रहता हूँ। और मजे की बात यह है कि जिस बात को कह दिया जाता है, मैं आज ये इस सरकार की तारीफ करना चाहता हूं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम जनता के बीच से जब आपको सलाह भेजी जाती है तो उन सलाहों पे गौर किया जाता है। ये ऐसे नहीं रद्दी की तरह जो पिछले जमाने में ऐसे करके बैठ बाहर चल निकल कर ऐसे कई आए, ऐसे पहले होता था। आज हर एक बात पर गौर किया जाता है। अगर आप चिट्ठी भेजेंगे तो चिट्ठी पे मार्किंग होती है कि ये इसमें जो सुझाव आया है इसे चेक करिए। अगर ये ना होता तो ये जो आप मन की बात में बातें सुनते हैं, जो अजीब और गरीब प्रधानमंत्री, जब उन सारी चीजों, उनके पास एक पूरा ब्यौरा आता है, एक पूरा चिट्ठा आता है कि ये हुआ इस महीने में देश भर में, तो वो उसमें पिक एंड चूज कर लेते हैं कि ये 4 बातें मैं बोल सकता हूँ। ये बहुत अजीब और गरीब है, बिल्कुल नहीं है, खास हैं, लोगों ने कमाल कर रखा है इस देश के अंदर। तो आपके एफर्ट्स आज जो हैं वो सराहे जाते हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि 1500 से भी ज्यादा दफा मुझे मंच पर चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं 1500 देश के लिए 1500 अवार्ड ला चुका हूं, जिसमें से 240 अंतरराष्ट्रीय अवार्ड, हाईएस्ट इन द कंट्री। तो हमारे एफर्ट्स कहीं रिकॉग्नाइज हो रहे हैं तभी कोई अवार्ड देता ना, वरना आज की डेट में कौन किसको अवार्ड देगा बताइए। 140 करोड़ की आबादी। तो ये तो पहले मैं ये सब भ्रम जो है, जो कहीं भ्रम लेके लोग घूम रहे हैं कि क्या होगा, छोड़ो यार, मीटिंग खत्म हुई, चाय पिए घर जाए, नहीं, आज हर एक एफर्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। और जो आज यहाँ पर सलाहें, विचारधारा यहाँ पैदा हुई, इसका नेट रिजल्ट कहीं ना कहीं आप थोड़े ही दिनों में देखना शुरू कर देंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने कि मीडिया बगैर कुछ नहीं होता है, क्योंकि किसी भी अच्छी बात का बिगुल बजाने के लिए आपको मीडिया की आवश्यकता है, क्योंकि तभी जाकर वो कुछ 100, फिर 1000, फिर लाखों और फिर करोड़ों लोगों तक बात पहुंच पाती है। लोग उन विचारधाराओं के साथ, उन संस्थाओं के साथ, उस काम के साथ जुड़ने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं।
अगर उसका बिगुल अच्छा और ऊंचा बजा हुआ है। ये लॉ ऑफ नेचर है, मीडिया का एक बहुत बड़ा, ये मैं कहूँगा, एडवांटेज है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं जितनी कंट्री यहाँ पर आज हैं, यानी कि यूएसए है, जापान है, यूके है, यूके से ज़्यादा लोग हैं जी सर जी, और हम लोग इन तमाम कंट्रीज़ के साथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को निवेदन दूंगा कि जिन जिन मुल्कों से आप यहाँ आए हैं, उनकी जो हमारे यहाँ फोरम बने हुए हैं, उनकी निःशुल्क, उसमें कोई पैसे की हमारे को जरूरत नहीं होती, उसके आपको लोगों को हम लोग मेंबर बनाते हैं, ताकि जितनी सलाहें मिल रही हैं उनमें आप जैसे भी समझदार और सुलझे हुए लोगों की सलाह जुड़े, और वो संस्थाएं, वो फोरम जो बने हुए हैं, इंडो यूके, इंडो यूएसए, इंडो जापान, ये फोरम और आगे बढ़ेंगे, और उसकी रिप्रेजेंटेशन आप तक, आप ही के मुल्क में आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और आप उनको, उन संस्थाओं को भी अपने मुल्क में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा मेरी शुरुआत है आज के इस कार्यक्रम के लिए। हम लोग फिल्म टेलीविजन मीडिया कर रहे हैं। 30,000 हमारा रिप्रेजेंटेटिव 145 देशों में फैला हुआ है, और आपके आशीर्वाद से 3 रेडियो स्टेशन हैं हमारे, रेडियो नोएडा, रेडियो रायपुर, रेडियो मुंबई। अब हमने एक OTT चैनल भी शुरू कर दिया है MSTV के नाम से। तो जो बातें, जो सलाहें, जो अच्छी चीज़ें, जो हमारे संस्कार, जो भारतीयता है, वो हम लोग अकेले सिर्फ बोल के नहीं, बल्कि मीडिया का ढोल बजाकर भी आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और 100 से भी ज़्यादा न्यूज़पेपर के लिए मैं अकेला लिखता हूँ। तो जो बात यहाँ कही जा रही है वो आपकी व्हाट्सएप दे दीजिएगा मन्ना जी को अपने, ज़रूर मैं इन्हीं को पहले भेज दूंगा। ये आप सबको ये 100 कटिंग भेज देंगे कि आज की इस सभागार की कवरेज 100 जगह पे जाएगी। पहले तो हम यहीं से शुरू करें। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी विचार को छोटा मत समझिए, किसी भी कार्य को छोटा मत समझिए। हिंदी को तो छोटा समझिए ही नहीं, क्योंकि ये तो चौथी सबसे बड़ी भाषा है, और भारतीयता के लिए आज दुनिया तरस रही है। जब आप जैसे लोगों ने विदेशों में जाकर अपने तौर और तरीकों को जिंदा रखा, तो आपके पड़ोसी से शुरू हुई कहानी और उस पूरे एरिया तक ये बात फैल गई कि किस तरीके से आपने दिवाली, होली, लोहड़ी, हमारे त्योहार, हमारी शादियां, हमारे और जो बाकी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो आप लोगों ने वहाँ स्वच्छता से और प्योरिटी से जो निभाया, उसकी छाप देख लीजिए कि यूएसए का एम्बेसडर अपने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाता है। बताइए, आप ये देखिए कि एक यूके का प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो सबसे पहले राम मंदिर में जाता है लंदन के अंदर। तो प्रभाव देखिए कितना बड़ा हो रहा है, और इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं हमारे